हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती तो लाइक करना मत भूलिए। जैसे कि आज 1 फरवरी है और कुछ पीजीटी का एग्जाम आज हो चुका है। कल मॉर्निंग की शिफ्ट में 9:30 से 11:30 बजे तक पीजीटी मैथ्स का एग्जाम है। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट सभी लोगों के लिए कि पेपर अच्छे से करके आए। अगर पेपर आपको नहीं आता तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, 2 घंटे का पेपर होगा। तो आप जो भी क्वेश्चन करें उसको कोशिश करें कि जल्दी निकाल पाए और निकालने के बाद तुरंत ये जो सर्किल है उसे फिल कर दें। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि बाद में सर्किल फिल करेंगे तो हमारा आधा से ज्यादा घंटा जो है, हाफ एन आवर इसी में निकल जाता है और हमारा जो टाइम होता है वो बेकार हो जाता है। तो कोशिश करिए जैसे जैसे आप अपना क्वेश्चन करते रहे उसी तरीके से आप सर्किल को फिल करते रहे, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट में आपको 125 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपको सर्किल भी फिल करने हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी ये कोशिश करें कि 15 मिनट ही दें एक सर्किल फिल करने के लिए। और कोशिश करें कि आपको जो क्वेश्चन फिलहाल नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ते हुए चले और बाद में उसे टिक करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप अपने एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम बर्बाद करेंगे तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन जो आपको आते होंगे वो भी आप क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम देख भी नहीं पाते और बाद में देखते हैं उसका आंसर हमें आता है। तो कोशिश करिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक नजर में आपको देखते क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले उसको सर्किल कर दीजिए और फिर उसे छोड़ते चलिए दूसरा क्वेश्चन। फिर अगर तीसरा क्वेश्चन आपको आता है और आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर एक बार में आपका आंसर निकल जाता है तो ठीक है, तो उसे बार बार नहीं करिए अगर आपका आंसर नहीं आता है तो। इस तरीके की स्ट्रैटेजी आप लेकर चलेंगे तो 100 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। तो देख लीजिए आपको किस तरीके से सॉल्व करना है पेपर और किस तरीके से जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आप इस बात पे घबराइए मत नहीं, अगर आपका पीजीटी का एग्जाम भी इतना अच्छा नहीं होता है तो आप मत सोचिए कि टीजीटी की आप तैयारी ना करें। तो हम आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे टीजीटी की तैयारी के लिए। अभी हम पीजीटी की तैयारी आज फिनिश हो जाएगी हमारी, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक भी पेंडिंग पड़े हैं। फिर भी वो टीजीटी में भी आएंगे तो हम अपनी ये तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों ने टीजीटी का एग्जाम भी भरा है तो मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम टीजीटी की तैयारी भी कराएंगे। 8 मार्च को उसका एग्जाम है, 1 महीना बहुत होता है। जैसे मैं अभी ग्रुप थ्योरी के मैंने पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव डाले हैं, पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव डाले हैं। आज केवल मैं 5 ऑब्जेक्टिव लाई हूँ। जो आपके पार्ट 3 हो गया ग्रुप का, मैंने ग्रुप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर कर दिए हैं पीजीटी के। आगे अगर टीजीटी में भी ये ग्रुप थ्योरी आती है तो मैं आपको कवर करा दूंगी बाकी क्वेश्चन बचे हुए भी। इसके बाद हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो सीक्वेंस शुरू करेंगे। सीक्वेंस के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको बता ही दिए थे जो भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम टीजीटी लेवल की तैयारी करेंगे और आप मंडे से मेरे साथ बने रहिए। एक दिन रेस्ट होगा संडे का, उसमें मैं सीक्वेंस डाल दूंगी, अपनी सीक्वेंस की टॉपिक डाल दूंगी। तो मंडे से फिर हम लगेंगे अपनी पूरी टीजीटी की तैयारी में। तो मेरे साथ बने रहिएगा टीजीटी की तैयारी के लिए। और जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं, तो आगे मेहनत करते रहिएगा। उसके बाद हम जैसे टीजीटी का एग्जाम खत्म होगा हम लोअर पीसीएस की तैयारी कराना शुरू कर देंगे। जो लोअर पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, क्योंकि उसमें सी सेट का भी एग्जाम आएगा और बाकी जो हिंदी और आपकी करंट जीके और जीके हैं उससे भी हम रिलेटेड बात करते ही रहेंगे। और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक बनाया है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मतलब अगर मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ाती हूँ तो आपको उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। आप पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो आई होप जितनी मेरी हेल्प बनती है मैं आपको हेल्प जरूर कराऊंगी और आपके साथ बनी रहूंगी। आपको जो भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी बुक की प्रॉब्लम हो तो भी शेयर कर सकते हैं, वो सभी मैं आपको नाम रिकमेंड करूंगी। और अगर आपको थोड़ा बहुत टॉपिक में कुछ पूछना है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, या कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंडियन जो आपकी मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी हैं उनसे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज बात करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी, ये 5 क्वेश्चन मैंने इसलिए ही रखे हैं बस। तो क्योंकि आप अभी अपना रिवीजन वर्क कर रहे होंगे, कल पेपर है, तो कह देती हूँ ऑल द बेस्ट सभी को, पेपर बहुत अच्छे से करके आना। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू नॉट ए ग्रुप। तो देखिए हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के केस में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये ग्रुप होता है।
1 -1 को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम 1 और -1 का प्लस केस ले, 1 और -1 का प्लस केस ले, तो देखना वहां पर ग्रुप नहीं बैठेगा, क्योंकि 1 और 1 कितना हो गया 1 और 1 - 0, क्योंकि इसमें एलिमेंट 0 है नहीं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये ग्रुप ही नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट आंसर कौन सा होगा, सी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? Every cyclic group is abelian group. Every abelian group is a cyclic group. Subgroup of a cyclic group is a cyclic group. Every group of a prime order is abelian. तो आप याद रखिएगा, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जब हम परम्यूटेशन पढ़ा रहे थे और साइक्लिक ग्रुप पढ़ा रहे थे, तो वहां हमने डिस्कस की थी साइक्लिक ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं। तो वहां पर एक क्वेश्चन था, वहां पर एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप बट नॉट वाइस वर्सा। हमने ये डिस्कस किया था, यानी कि हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो। तो ऑब्वियसली आंसर कौन सा इनकरेक्ट है, सेकंड वाला। एन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ द रियल नंबर बाय a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस ab प्लस 1। तो ऑपरेशन स्टार इज, तो आप देख सकते हैं हमें निकालना है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, हम दोनों निकाल कर दिखा देते हैं। तो देखिए, अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी तो b स्टार a बराबर a स्टार b आना चाहिए। तो देख लेते हैं a प्लस ए बी प्लस 1। तो देखिए a का मतलब पहला, यानी कि पहला प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी प्लस 1। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आई, यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव नहीं है, इसका आंसर या तो बी होगा या आपका सी होगा। एसोसिएटिव भी देख लेते हैं, a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c। तो देख लेते हैं हम, b स्टार c का मतलब है b प्लस बी सी प्लस 1, इसको a के साथ स्टार करेंगे बराबर a प्लस ए बी प्लस 1, c के साथ स्टार करेंगे। तो अगर हम इसका निकालते हैं आंसर तो क्या आता है, फर्स्ट प्लस ए बी प्लस ए बी सी प्लस 1, ए बी सी प्लस ए बी ए प्लस 1, 2a प्लस 1। और जब हम इसका करते हैं, यानी कि c के साथ करते हैं, तो पहला प्लस दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहीं पर दिख जाता है, ये हमारा एसोसिएटिव भी नहीं है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। ना ये कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आप ही देख सकते हैं, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था साइक्लिक ग्रुप ये नहीं सब ग्रुप रखता है, ये गलत है। सब ग्रुप तो रखता ही साइक्लिक ग्रुप। ऑर्डर ऑफ कोसेट ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, आप याद रखेंगे ये वाला ऑप्शन सही है। फिफ्थ ऑप्शन देखिए, इसका आंसर क्या है, इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप देन फॉर एवरी a बिलोंग्स टू g एंड b बिलोंग्स टू g, b इनवर्स स्टार a इनवर्स b इंटू a इज इक्वल टू क्या आएगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा दूं तो ये बन जाएगा b इंटू a इनवर्स इंटू a। जब हम यहाँ पर लॉ लगाएंगे इनवर्स का, तो e बन जाएगा, यहाँ भी e और e बराबर, तो आंसर कितना आ जाएगा e। आई होप कोई आपको पांचों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, साथ में बने रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपके ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू। मैं आगे नए टॉपिक लेकर आती रहूंगी, मैथमेटिक्स के भी और जीके के भी, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूंगी। और हम मंडे से तैयार करते हैं टीजीटी का सिलेबस अपना, तो टीजीटी सिलेबस में पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।